लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी नाम में ही है। इक्वी मार्जिनल यानी कि इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। जब आप दो या दो से अधिक प्रोडक्ट परचेज करते हो तो जो भी आप पैसे स्पेंड करते हो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को परचेज करने में, कॉमोडिटीज़ को परचेज करने में, उसमें जो भी आप मनी स्पेंड कर रहे हो अलग अलग कॉमोडिटी को परचेज करने के लिए, उससे जो भी मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव हो रही है डिफरेंट डिफरेंट कॉमोडिटी से, वो इक्वल होनी चाहिए। एवरी कंज्यूमर वांट्स टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ हिज हर एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट गुड्स, यानी कि डिफरेंट गुड्स पे जो आप एक्सपेंडिचर करते हो, जो भी खर्चा करते हो, उससे आप मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पाना चाहते हो। तो ये मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा? जब आपका इक्वी मार्जिनल होगा, यानी कि अलग अलग जो प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हो उनसे इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी आप डिराइव कर रहे हो। तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल, इन्होंने क्या कहा कि इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ए कंज्यूमर शुड स्पेंड हिज हर गिवन इनकम ऑन डिफरेंट कमोडिटीज इन सच अ वे दैट द लास्ट रूपी स्पेंट ऑन ईच कमोडिटी यील्ड्स इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि अगर आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पाना है किसी भी कंज्यूमर को, तो उसको जो भी उसके पास जो भी पैसा है उसको इस तरीके से खर्च करना है कि जो डिफरेंट कमोडिटी पे उसने लास्ट रुपए खर्च किया है उससे जो है इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी उसने डिराइव की हो। अब हम इस लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को दो तरीके से डिनोट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहला कि अगर दो प्रोडक्ट में आप जो है पैसे स्पेंड कर रहे हो तो और उन दोनों प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो सेम है, तो उस केस में जो एक्सप्रेस किया जाएगा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। यहाँ पे एक्स और वाई का मतलब है प्रोडक्ट, कोई भी हो सकता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए या फिर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बिस्किट इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ चॉकलेट। तो इस तरीके से कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। तो ये एक्सप्रेशन कब होगा, ये फॉर्मूला इक्वेशन कब होगा? जब प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एक्स एंड वाई इज सेम। जब दो प्रोडक्ट पे आप जिस पे पैसे स्पेंड करने जा रहे हो उनकी प्राइस क्या है? सेम है। सपोज है कि एक्स की प्राइस 10 रुपये है, वाई की प्राइस भी 10 रुपये है, तो उस केस में जब आप लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को डिनोट करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। लेकिन वहीं पे अगर दोनों प्रोडक्ट, यानी कि आप दो प्रोडक्ट पे अपना पैसा स्पेंड करना चाहते हो, तो उस केस में अगर प्राइस डिफरेंट है, यानी कि एक्स की प्राइस 10 रुपये है, वाई की प्राइस 8 रुपये है, तो उस केस में हम जो है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में हम इस तरीके से डिनोट करेंगे, रेशियो में डिनोट करेंगे। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ वाई। इस तरीके से जो है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को डिनोट किया जाएगा जब प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एक्स एंड वाई इज़ नॉट इक्वल। जब प्रोडक्ट की प्राइस इक्वल नहीं होगी तो रेशियो में जो है आपको डिनोट करना है, और जब प्राइस इक्वल है तो सिंपल मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। अब लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में कुछ अजम्पशंस हैं। जैसे पहला कि ये कार्डिनल अप्रोच को फॉलो करता है, यानी कि यहाँ पर ये मानना है कि जो यूटिलिटी है, जो भी प्रोडक्ट से यूटिलिटी डिराइव हो रही है उसको आप जो है मेज़र कर सकते हो, उसको क्वान्टिफाई कर सकते हो। दूसरा है कि कंज्यूमर इज रेशनल, यानी कि कंज्यूमर जो है वो अपने सही होशो हवास में है और वो सोच समझ के काम कर रहा है, वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पाने की कोशिश करता है। नो चेंज इन इनकम, कंज्यूमर की इनकम में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इनकम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट है। नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कस्टमर के टेस्ट और प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं हो रहा है। और साथ ही साथ नो चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड रिलेटेड गुड्स, यानी कि जो गुड्स वो कंज्यूम परचेज करने जा रहा है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, उसकी प्राइसेस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, और साथ ही साथ जो सब्सटीट्यूट गुड्स हैं उसमें भी कोई चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर? तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी अभी तक आप समझ गए होंगे कि क्या है, कि जब कोई कस्टमर दो या दो से अधिक प्रोडक्ट परचेज करता है तो वो जो लास्ट मनी स्पेंड करता है डिफरेंट गुड्स को परचेज करने पे, वो ऐसे स्पेंड होना चाहिए जिससे कि इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी जो है डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट से डिराइव हो। क्लियर? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ए शुड बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट बी। अगर प्राइस सेम है, वहीं प्राइस डिफरेंट है, तो मार्जिनल यूटिलिटी of product A divided by price of product A should be equal to marginal utility of product B divided by price of product B। क्लियर? अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अब पहला एग्जाम्पल हम लेंगे कि जब प्राइसेस सेम हो, तो आपको जो है यूटिलिटी टेबल दिया गया है और यहाँ पे जो है हम ये मान के चल रहे हैं कि जो टोटल इनकम है कस्टमर के पास वो 5 रुपये, यानी कि वो 5 रुपये है उसके पास स्पेंड करने को। क्लियर? और जो प्राइस ऑफ कमोडिटी है बोथ ए और बी दोनों की, वो क्या है? 1 रुपये पर केजी है। हम ये मान के यहाँ पे अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो टोटल इनकम है वो क्या है, कस्टमर के पास 5 रुपये है उसके पास स्पेंड करना है, और उसके सामने दो गुड्स हैं, गुड्स ए और गुड
बी, कॉमोडिटी और कॉमोडिटी बी, और जो कि ₹1 पर केजी उसकी प्राइसेज हैं। क्लियर, यानी कि यहाँ पे प्राइसेज सेम है। तो अब बात कर ले कि आप जो है अपना मनी को स्पेंड कैसे करोगे। क्लियर, आप यहाँ पे समझिएगा कि जो पहला रुपया है आप उससे क्या परचेज करोगे, कॉमोडिटी ए या फिर कॉमोडिटी बी। अब देखिए कॉमोडिटी ए में जो पहला यूनिट है वो 12 यूटिलिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है, यूटिल्स प्रोवाइड कर रहा है। वहीं पे कॉमोडिटी बी का जो पहला यूनिट है वो 10 यूटिल्स आपको जो है मार्जिनल यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो बट ऑब्वियसली बात है कि हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि हम जो है अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करें, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिले। तो उस केस में जो पहला रुपया है आप उससे क्या खरीदोगे, यूनिट, जो कॉमोडिटी ए का यूनिट 1 परचेज करोगे। तो यूनिट 1 आपको कॉमोडिटी ए का कितना आपको जो है सेटिस्फैक्शन दे रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी दे रहा है, दैट इज़ 12। तो सबसे ज़्यादा यही है आपको। तो आप जो है उसको जो आपका पहला रुपया है वो आप जो है कॉमोडिटी ए का यूनिट 1 परचेज करने में लगा दोगे। क्लियर। अब आता है आपके पास दूसरा रुपया, सेकेंड रुपया आप जो है कहाँ खर्च करोगे। अब आप देखोगे आपके पास कॉमोडिटी ए का जो सेकेंड यूनिट है वो 10 यूटिल्स प्रोवाइड कर रहा है, वहीं पे जो कॉमोडिटी बी का जो पहला यूनिट है वो भी 10 यूटिल्स प्रोवाइड कर रहा है। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, चाहे तो आप कॉमोडिटी ए का सेकेंड यूनिट परचेज कर लीजिए, चाहे तो आप कॉमोडिटी बी का फर्स्ट यूनिट परचेज कर लीजिए, क्योंकि दोनों से ही सेम मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है। तो ये आप कस्टमर कोई सा भी यूज़ कर सकता है, चूज़ कर सकता है। तो हम सपोज करते हैं कि हम कॉमोडिटी ए का ही जो है वहाँ पे सेकेंड यूनिट परचेज कर लेते हैं। क्लियर। तो सेकेंड रुपए से हमने क्या किया, कॉमोडिटी ए का दूसरा यूनिट परचेज कर लिया। क्लियर। अब हमारे पास थर्ड रुपये आता है। थर्ड रुपये में हम क्या परचेज कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो कॉमोडिटी ए का जो तीसरा यूनिट है वो 8 मार्जिनल यूटिलिटी देगा, वहीं पे जो कॉमोडिटी बी का पहला यूनिट है वो 10 मार्जिनल यूटिलिटी देगा। तो बट ऑब्वियस होता है कि जो ज़्यादा मार्जिनल यूटिलिटी दे रहा है आप उसको परचेज करोगे। तो अब कॉमोडिटी ए का तीसरा यूनिट परचेज ना करके आप कॉमोडिटी बी का पहला यूनिट परचेज कर लोगे। क्यों, क्योंकि कॉमोडिटी बी का जो पहला यूनिट है वो ज़्यादा आपको मार्जिनल यूटिलिटी दे रहा है और कॉमोडिटी ए का तीसरा यूनिट कम मार्जिनल यूटिलिटी दे रहा है। तो आप क्या करोगे, तीसरे रुपए से कॉमोडिटी बी का पहला यूनिट परचेज कर लोगे, जो कि 10 यूटिल्स आपको प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर। अब आपने थर्ड रुपये भी स्पेंड कर लिया। अब आता है अगला फोर्थ रुपये, जो चौथा रुपया है, अब उससे क्या परचेज करोगे। अब आप देखिए कॉमोडिटी ए का तीसरा यूनिट क्या दे रहा था, 8 यूटिल्स, और कॉमोडिटी बी का भी दूसरा यूनिट क्या दे रहा है, कॉमोडिटी बी का वो भी 8 यूटिल्स ही प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि फिर से सेम आ गया। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहो तो आप ए का तीसरा यूनिट परचेज कर लो, चाहो तो आप बी का दूसरा यूनिट परचेज कर लो, क्योंकि यहाँ पे सेम यूटिल्स मिल रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम कॉमोडिटी बी का दूसरा यूनिट परचेज कर लेते हैं। ठीक है। अब अगला पाँचवा रुपये, 4 रुपये आपने स्पेंड कर दिया, 5 रुपये आपके पास टोटल है। तो 5वां रुपये आप कहाँ स्पेंड करोगे, फिर से देखोगे कि अगर ए का तीसरा यूनिट परचेज करते हो तो 8 यूटिल मिलेगा, बी का दूसरा यूनिट परचेज करते हो तो 6 यूटिल मिलेगा। तो बट ऑब्वियसली होता है कि कौन सा लोगे, जो ज़्यादा यूटिल्स आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो कौन ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है, ए का तीसरा यूनिट जो है वो आपको ज़्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो आप जो 5वां रुपये है वो कहाँ खर्च कर दोगे, कॉमोडिटी ए के तीसरे यूनिट पे। क्लियर। तो वहाँ से आपको 8 यूटिल्स मिल गया। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो कॉमोडिटी ए का 3 यूनिट आपने परचेज किया और कॉमोडिटी का बी का 2 यूनिट आपने परचेज किया, और यहाँ पे देखिए जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कॉमोडिटी ए है, यानी कि जो लास्ट, अब यहाँ पे फॉर्मूला जो लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल क्या कहता है कि लास्ट मनी स्पेंट ऑन बोथ कॉमोडिटी डिराइव इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। तो अब यहाँ पे देखिए जो लास्ट मनी आपने ए पे खर्च किया है वो 8 यूटिल्स दे रहा है, और लास्ट मनी जो आपने बी पे खर्च किया वो भी 8 यूटिल्स दे रहा है, यानी कि यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कॉमोडिटी ए इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कॉमोडिटी बी, यानी कि वो सेम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी, यानी 8 इज इक्वल टू 8। यही लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी कहता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि कंज्यूमर विल बाई 3 यूनिट ऑफ ए एंड 2 यूनिट ऑफ बी टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। क्लियर। तो ये जो है जब आपके प्राइसेस सेम हो। क्लियर। अब अगला एग्जांपल है जब आपके प्राइसेस डिफरेंट हो। तो आपको एक यूटिलिटी टेबल मिल जाएगा, और यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि जो कस्टमर है उसके पास 75 रुपीज़ है खर्च करने को, और यहाँ पे याद रखिएगा कि ये भी एक अज्यूमशन होता है कि वो पूरा पैसा खर्च करेगा, यानी कि बचा के लेके चला जाएगा, पूरा पैसा खर्च करता है टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो टोटल इनकम उसके पास कितनी है, 75 रुपीज़ है, और जो प्राइस ऑफ कॉमोडिटी है वो डिफरेंट है। हम ये मान के चल रहे हैं जो
कमोडिटी ए की प्राइस है वो 10 रुपये है और जो कमोडिटी बी की प्राइस है वो 5 रुपये है। हम ये एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, प्राइसेस डिफरेंट हैं। तो अब यहाँ पे जो आप एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, कौन सा यूज़ करेंगे, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी ए डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ कमोडिटी ए इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी बी डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ कमोडिटी बी। आप जब इसको कैलकुलेट कर लेंगे फिर उसके बाद जो है आप जो है बेस्ट कॉम्बिनेशन जिससे कि सेम मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव हो दोनों से, वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। तो रेशियो यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइडेड बाई प्राइस को आपको जो है कैलकुलेट करना है दोनों कमोडिटी के लिए, कमोडिटी ए के लिए भी और कमोडिटी बी के लिए भी। क्लियर। अब यहाँ पे हमने जो है कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी ए कितना है, 100 है। अब यहाँ पे जो है आपको इस मार्जिनल यूटिलिटी को क्या करना है, डिवाइड करना है उसके प्राइस से। तो 100 डिवाइडेड बाई 10, 10 क्या हो गया, प्राइस हो गया, 100 क्या हो गया, यूटिलिटी हो गया यूनिट 1 के लिए। तो यहाँ पे आपके क्या आ जाएगा, दैट इज 10। इसी तरीके से सेकंड जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी ए है उसके सेकंड यूनिट को भी आप डिवाइड करोगे उसके प्राइस से। 90 डिवाइडेड बाई 10 9 आ जाएगा, 80 डिवाइडेड बाई 10 8, 70 डिवाइडेड बाई 10 7, 60 डिवाइडेड बाई 10 6 और 50 डिवाइडेड बाई 10 5 आ जाएगा। तो आपने क्या किया, यहाँ पे रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस फॉर कमोडिटी ए कैलकुलेट कर लिया। इसी तरीके से अब जो है रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस फॉर कमोडिटी बी जो है आपको कैलकुलेट करना है। तो 35 यूनिट 1 के लिए 35 मार्जिनल यूटिलिटी है और प्राइस क्या है 5, 35 बाई डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 7। इसी तरीके से 30 डिवाइडेड बाई 5 6। इसी तरीके से बाकी आप कैलकुलेट करेंगे तो 5 4 3 2 हर यूनिट के लिए इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर। अब जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे बेस्ट कॉम्बिनेशन निकालना है। तो यहाँ पर लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि जो रेशियो है मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस फॉर कमोडिटी ए एंड रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस फॉर कमोडिटी बी शुड बी इक्वल। तो अब यहाँ पे आप जो यूटिलिटी टेबल आपने डिराइव किया है रेशियो वाला, उसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 केसेस मिलेंगे जहाँ पर जो मार्जिनल रेशियो है वो इक्वल है, ए और बी दोनों का इक्वल है। पहला केस क्या है, 7 7, यानी कि कमोडिटी ए का 4 यूनिट परचेज करेगा कस्टमर और वहीं पे कमोडिटी बी का 1 यूनिट परचेज करेगा कस्टमर। तो अगर कमोडिटी ए का 4 यूनिट परचेज करता है 7 इक्वल टू 7 के केस में, तो उस केस में यानी कि वो क्या करता है, 10 रुपीज़ क्या है प्राइस है कमोडिटी ए का और 4 यूनिट परचेज करता है, यानी कि उसने 40 रुपीज़ का परचेज किया। और वहीं पे 1 यूनिट कमोडिटी बी का परचेज करेगा, बी की प्राइस क्या है 5, 5 इंटू 1 5, यानी कि टोटल उसने 45 खर्च किए। उसके पास पैसे हैं कितने, 75, तो 75 पूरा खर्च करेगा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पाने के लिए। तो बट ऑब्वियस बात है कि ये केस नहीं होगा, यानी कि 7 इक्वल टू 7 ये लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी नहीं होगा। अगला केस क्या है आप देखेंगे तो MU मतलब रेशियो जो है वो कहाँ पे इक्वल हो रहा है, 6 and 6। तो यानी कि कमोडिटी ए का 5 यूनिट और कमोडिटी बी का 2 यूनिट। तो 5 यूनिट ऑफ ए को परचेज करेगा तो 50 रुपीज़ उसने स्पेंड किए और 2 यूनिट बी का स्पेंड परचेज करेगा तो उसने 10 रुपीज़ स्पेंड किए। तो टोटल कितना हो गया, 60 हो गया। ये अगेन जो है 75 से कम है, 75 उसकी टोटल इनकम है तो अगेन कम है, यानी कि अभी भी उसको जो है 75 रुपीज़ में मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन नहीं मिला है, और ज़्यादा उसको मिल सकता है, इससे ज़्यादा मिल सकता है। तो अब वो क्या करेगा, अब देखिए अगला केस क्या है 5 वाला, यानी कि कमोडिटी ए का 6 यूनिट और कमोडिटी बी का 3 यूनिट अगर वो परचेज करता है तो क्या उसका पूरा स्पेंड हो जाएगा मनी। तो अब यहाँ पे देखेंगे अगर वो 6 यूनिट परचेज करता है ए का तो वो 60 रुपीज़ खर्च करता है ए के लिए, और 3 यूनिट परचेज करे बी का तो वो 15 रुपीज़ स्पेंड करता है, यानी कि 60 + 15 75। तो ये जो है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी होगा यहाँ पर, यानी कि कमोडिटी ए का 6 यूनिट परचेज करेगा कस्टमर और कमोडिटी बी का 3 यूनिट परचेज करेगा कस्टमर, तो उसको जो है इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव होगी और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उसको जो है वहाँ पे मिलेगा। तो दैट इज़ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, और इस तरीके से जो है आपको कैलकुलेट करना है अगर प्राइसेस डिफरेंट होती हैं तो। क्लियर। तो यहाँ पे आप जो है यूटिलिटी टेबल जब आप रेशियो कैलकुलेट कर लोगे तो आप साफ साफ जो है यहाँ पे देख लोगे कि कहाँ कहाँ पे इक्वल हो रहा है, वहाँ पे जहाँ पे इक्वल हो रहा है आप जो है उसको कैलकुलेट कर लीजिए। अगर वो टोटल इनकम के बराबर आ रहा है तो वही जो है इक्वी मार्जिनल पॉइंट होगा और वहीं पे जो है वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पाएगा और उतने ही यूनिट जो है परचेज करेगा। तो यहाँ पे देखिए 5 और 5 यानी कि जो रेशियो ऑफ ए है और रेशियो ऑफ बी है उसमें 7 6 और 5 ये 3 कंडीशन मिली जहाँ पे सेम हो रहा है। तो 5 और 5 वाले केस में ही क्या हुआ है कि उसने टोटल स्पेंड किया है मनी अपना जो है पूरे प्रोडक्ट पे और उसको जो है इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव हुई है।
तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को हम डिफरेंट डिफरेंट नाम से भी जानते हैं, जैसे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू और मोर कमोडिटीज़, या फिर लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, लॉ ऑफ इंडिफरेंस, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, या गॉसन सेकेंड लॉ ऑफ जो कि एच गॉसन ने दिया था, इस नाम से भी जो है हम इसको जानते हैं। क्लियर। तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी यही कहता है कि जब दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में आप जो है मनी स्पेंड करते हो, तो आप जो लास्ट मनी स्पेंड करोगे दोनों प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, उससे इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव होनी चाहिए, तो आप जो है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।